Hello everyone, welcome to PW Pharma. My name is Pankaj Dagar, your pharma mentor. So जीपेट का रिजल्ट आ चुका है, नाइपर का भी रिजल्ट आ चुका है। अब सिनेरियो ये है कि बच्चों के पास अपनी अपनी रैंक हैं, लेकिन उनको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सी ब्रांच मिल सकती है, ये कंफ्यूजन बना हुआ है। और खासकर ये कंफ्यूजन है नाइपर को लेकर। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक डेटा जो कि लास्ट ईयर को रिफ्लेक्ट करता है। बट मैं बता देता हूं कि लास्ट ईयर का जो सिनेरियो था दैट वाज वेरी डिफरेंट, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि जीपेट का रिजल्ट तो आ गया था, बट कौन बच्चा क्वालिफाइड है, कौन बच्चा क्वालिफाइड नहीं है, ये नहीं आया था, जिसकी वजह से नाइपर को खुद अपनी एक जीपेट की कट ऑफ निकालनी पड़ी थी। और बाद में जब क्वालिफिकेशन का पता चला तो ऐसे बच्चे एडमिशन ले चुके थे नाइपर में जो एक्चुअल में जीपेट क्वालिफाइड नहीं थे। और ये गलती बच्चे की नहीं, ये गलती एनबीएमएस और पीसीआई की तरफ से थी। बट इस बार सिनेरियो जो है वो डिफरेंट है एकदम, क्योंकि जैसे ही जीपेट का रिजल्ट आया इस बार एनबीएमएस ने पहले से ही अनाउंस कर दिया कि कौन क्वालिफाइड है जीपेट, कौन क्वालिफाइड नहीं है। और उसी के बेसिस पर इस बार नाइपर की काउंसलिंग होने वाली है। अब सबके पास अपनी अपनी रैंक है और सब इस बात से डर रहे हैं कि मुझे क्या, मेरी पीछे की रैंक है उस पर कोई अच्छी ब्रांच मिल पाएगी कि नहीं। चलिए आज की इस एनालिसिस में हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि लास्ट ईयर कैसा रहा था। उसके अलावा लास्ट ईयर एक और कंफ्यूजन था कि जो बच्चा नाइपर में एडमिशन लेगा उसको तो स्टाइपेंड मिल जाएगा, लेकिन जो बच्चा नाइपर के बाहर एडमिशन लेगा शायद उसको स्टाइपेंड मिलना मुश्किल है। तो इसलिए मैक्सिमम बच्चों ने बिना कोर ब्रांच के भी नाइपर में एडमिशन ले लिया था। बट इस बार ऐसा सिनेरियो नहीं होगा। तो आपको चांसेस है, जो मैं रैंक यहां पर दिखाऊंगा उससे अगर आपकी 20, 25, 30 रैंक भी ज्यादा है तो भी चांसेस है कि आपको एडमिशन मिल जाए यहाँ की ब्रांच में। तो अगर आपका सपना है कि नाइपर में आपको पढ़ना है, कोई भी ब्रांच आपको मिले, तो आप प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो 10 जून को नाइपर का एग्जाम हुआ था, 21 जून को रिजल्ट उसका अनाउंस कर दिया गया था। और साथ ही साथ फिर जीपेट का रिजल्ट 25 जून को आ गया। तो इस क्लैरिटी सबको मिल गई है, जो बच्चे जीपेट क्वालिफाइड हैं वही नाइपर में जा सकते हैं। ठीक है। आज हम रैंक कट ऑफ की बात करेंगे, पहले सीट मैट्रिक्स देखेंगे, फिर उसी कॉलेज के अंदर लास्ट ईयर कौन सी रैंक पर कौन सी ब्रांच मिली थी वो भी चेक करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं आपसे कि नाइपर मोहाली की ये सीट मैट्रिक्स है जो कि नाइपर ने खुद ही अनाउंस करी है। इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं, मेडिसिनल केमिस्ट्री की 18 सीट है, उनको कैटेगरी वाइज अगर मैं आपसे बात करूं तो जनरल की 10 है, ओबीसी की 4 है, एससी की 2, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1। तो ये सीट मैट्रिक्स आपने सबने देख लिया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि इस सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिला था, कौन सी ब्रांच मिली थी, तो वो है ये, वो डेटा है ये। क्या कह रहे हैं यहां पर कि फार्मास्यूटिक्स की जो ब्रांच थी, अगर किसी बच्चे की जनरल रैंक 25 थी, जनरल रैंक 25 थी, उसको फार्मास्यूटिक्स मिल गई थी। यानी कि जनरल रैंक की जो सीट्स थी वो 25 पर क्लोज हो गई थी। ओबीसी की अगर बात करोगे 100 रैंक पर क्लोज हो गई थी। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करोगे 70 पर, एससी 215 और एसटी 670 पर ये क्लोज हो गई थी फार्मास्यूटिक्स की ब्रांच नाइपर मोहाली की। एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं, बहुत बच्चों को ये जो कैटेगरी वाइज सीट्स जो होती हैं इसको लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं आपको फिर से सीट मैट्रिक्स दिखाता हूं यहां पर। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे, टोटल मेडिकल केमिस्ट्री की 18 सीट्स हैं, जिसमें जो बच्चा जनरल कैटेगरी का है उसके लिए सिर्फ 10 सीट है। अगर मैं आपसे बात करूंगा ओबीसी का, उसके लिए 14 सीट्स हैं, क्योंकि ओबीसी वाला बच्चा इन 10 सीट्स पे भी एडमिशन ले सकता है और उसकी जो 4 सीट्स हैं इस पर भी एडमिशन ले सकता है। अगर मैं बात करूंगा एससी की, तो एससी जो है बच्चा उसके लिए 16 सीट्स हैं, एसटी के लिए 17 सीट्स हैं। ठीक है। तो इस तरीके की जो सीट्स होता है, इस तरीके से एडमिशन होता है कि ये बच्चा यहां पर एडमिशन ले सकता है, लेकिन जनरल वाला इस सीट पर एडमिशन नहीं ले सकता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर भी होगा, अगर नहीं होगा तो अभी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। चलिए उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे फार्माकोलॉजी की, फार्माकोलॉजी की अगर मैं बात करूं नाइपर मोहाली के अंदर, तो ये 80 रैंक तक फिल हो गया था, है ना। ये क्लोज हुआ था 80 रैंक पर जनरल रैंक की जब हम बात करेंगे। उसके बाद ओबीसी 240, ईडब्ल्यूएस 100,
SC 620, ST 650 रैंक तक। अब आप देख लीजिए कि आपकी रैंक कहां आ रही है और आपको क्या क्या मिल सकता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा यहां पर कि ये लास्ट ईयर का सिनेरियो है जो कि बहुत डिफरेंट था। आपकी रैंक अगर इस बार 30 तक है या फिर हो सकता है कि ये 20 तक ही क्लोज हो जाए, कुछ भी हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती है। कई बार क्या होता है कि बहुत बच्चों को फार्मास्यूटिक्स ही चाहिए, बस उसी के लिए लड़ जाते हैं। लास्ट ईयर हो सकता है कि ऐसा हुआ हो बच्चों को सिर्फ एनालिसिस चाहिए थी या फिर केमिस्ट्री चाहिए थी, तो अलग सिनेरियो हो जाता है। बट आप ये ना मान के चलें कि लाइक आपकी 25 है तो इस बार तो आपको मिल ही जाएगा फार्मास्यूटिक्स, या 30 है तो आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। बस ये आपको एक आइडिया देने के लिए है चीज, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की, इसको भी बच्चे ट्रीट करते हैं एज अ फार्मास्यूटिक्स ही। जिन बच्चों को नहीं पता है, बच्चे यहां पर इसको भी एकदम फार्मास्यूटिक्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो आप अगर आपको ये ना मिले तो आप तुरंत इसको ऑप्ट कीजिएगा। मतलब कि आपको जब चॉइस फिलिंग होगी उस टाइम पर बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी है कि आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है बेस्ट। और याद रखना, आपकी रैंक है मान लीजिए 1000, आप फिर भी चॉइस फिलिंग में जो पहली चॉइस रखेंगे वो रखेंगे नाइपर मोहाली फार्मास्यूटिक्स, अगर आपको पसंद है तो। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ये मत सोचिएगा कि ये मुझे मिल सकता है नहीं मिल सकता, नहीं। आपको पसंद जो ब्रांच है वो चाहे कितने ही टॉप पे हो, आपको पहले वही रखनी है ब्रांच, उसके बाद नीचे डाउन होते चले जाना, ठीक है ना। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चॉइस फिलिंग में अगर गड़बड़ करोगे तो आपकी सीट जो है वो खराब हो सकती है, ठीक है। चलो, तो आप अगर चाहो कि आपको फार्मास्यूटिक्स पसंद है और आपको कैसे भी मिल जाए, तो आप पहली चॉइस पर फार्मास्यूटिक्स रख दीजिएगा नाइपर मोहाली की, दूसरी पर रख दीजिएगा फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी फॉर्मुलेशंस, ठीक है। ये चॉइस फिलिंग का आपका ऑर्डर होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की, देन तो जनरल रैंक जो है वो 105 पर एक क्लोज हो गई थी, ओबीसी के हिसाब से 120 पर क्लोज हो गई थी, ईडब्ल्यूएस के 130 पर, एससी 380 पर, और एसटी के लिए यहां पर कोई सीट थी ही नहीं, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री 130 पर, रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी 270 पर। तो इस तरीके से यहां पर जा रहा है। फार्म एमबीए जो है वो 70 पर क्लोज हो गई थी, ठीक है, जनरल कैटेगरी के हिसाब से। तो ये है हमारा सिनेरियो लास्ट ईयर का रैंक कट ऑफ के हिसाब से। इस बार आप अंदाजा लगा सकते हो आप किस रैंक से बिलोंग करते हो, कौन सी आपकी कैटेगरी है, कौन सी आपको ब्रांच चाहिए, उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, नो डाउट इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एक और सिनेरियो डिफरेंट है कि सीट्स कम है, और लास्ट ईयर ऐसा एग्जाम नहीं हुआ था कि एमटेक मेडिकल डिवाइसेस के लिए अलग एग्जाम हो और उसमें लाइक बीटीपीटी बायोटेक्नोलॉजी इन सब के एग्जाम्स जो है वो अलग हो, है ना। इन सब का मिक्स होकर एग्जाम हो गया सेशन 2 में। सेशन 1 के अंदर फार्म एमबीए और एम फार्म का एडमिशन उसके लिए एग्जाम हो गया सेशन 1 के अंदर, ठीक है। तो ये अलग अलग सिनेरियो रहा था, ठीक है, इस बार। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे नाइपर हैदराबाद की, नाइपर हैदराबाद के अंदर ये सीट मैट्रिक्स है उनके द्वारा। यहाँ पर अगर बात करोगे मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर 20 सीट है, नेचुरल प्रोडक्ट्स के अंदर 10 सीट है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की 23, ये ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, और फार्म एमबीए के अंदर 40 सीट्स। जिन बच्चों ने फार्म एमबीए के लिए भरा होगा उनका रिजल्ट आ चुका है, उनको जीडीपीआई के लिए जाना है। जीडीपीआई के बाद उनकी फिर से एक रैंक बनेगी, उस रैंक के हिसाब से उनका एडमिशन होने वाला है, ठीक है। चलिए, अब मैं अगर बात करूं आपसे कि नाइपर हैदराबाद में कौन सी रैंक पर कौन सी ब्रांच मिली थी, तो यह है आपके सामने डेटा। अगर आप फार्मास्यूटिक्स की बात करोगे 100 रैंक पर जनरल के स्टूडेंट के लिए वो बंद हो गई थी। क्लोज किस पे हुई थी? फार्मास्यूटिक्स ऑफ नाइपर हैदराबाद 100 रैंक पर। ओबीसी के लिए 140 रैंक पर, ईडब्ल्यूएस के लिए 140 पर, एससी के लिए 300 पर, एसटी के लिए 800 रैंक पर क्लोज हो गई थी, ठीक है। सीट मैट्रिक्स आपके सामने है। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पर एसटी के लिए फार्मास्यूटिक्स की एससी और एसटी के लिए 3 और 1 4, एससी के लिए 3 सीट्स हैं यहाँ पर, एसटी के लिए 1 सीट है यहाँ पर, तो वो इस ब्रांच पर जाकर क्लोज हो गई थी, इस रैंक पर जाकर क्लोज हो गई थी, ठीक है। तो ये सिनेरियो है आपके लिए। फार्म एमबीए 200 पर क्लोज हो गया था, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स 500 पर क्लोज हो गया था, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 200 पर क्लोज हो गया था, नाइपर अहमदाबाद नेचुरल प्रोडक्ट्स 650 पर, और 250 पर मेडिसिनल केमिस्ट्री क्लोज हो गया था। ये सारी बातें आप देख पा रहे हो, कैटेगरी वाइज भी देख पा रहे होगे। अगर मैं आपसे नेक्स्ट बात करूं नाइपर अहमदाबाद की, तो ये उसका सीट मैट्रिक्स है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स तो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, और ये है रैंक के हिसाब से कि किस रैंक पर कौन सी ब्रांच में। जैसे मैं फार्मास्यूटिक्स की जनरल कैटेगरी की बात करूंगा तो 350 तक फार्मास्यूटिक्स मिल गई थी,
फार्माकोलॉजी 300 तक मिल गई थी, मेडिसिनल केमिस्ट्री 500 तक मिल गई थी, नेचुरल प्रोडक्ट्स 850 तक और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 350 तक। अगर आप जाओगे एसटी कैटेगरी के अंदर तो आप यहाँ देखोगे कि 900 रैंक तक फार्मास्यूटिक्स मिल गया था, 900 रैंक तक फार्माकोलॉजी मिल गया था, 1500 रैंक तक मेडिसिनल केमिस्ट्री मिल गया था, 2400 रैंक तक नेचुरल प्रोडक्ट्स मिल गया था, 850 रैंक तक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस मिल रहा था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर मैं, अच्छा कई बार ऐसा होता है कुछ ब्रांचेस ऐसी रहती हैं कि वो खाली भी रहते हैं, वैकेंट सीट रह जाती है, उसी के लिए फेज 2 काउंसलिंग भी होगी। ठीक है, तो इसलिए जो भी रैंक आई है प्लीज गो फॉर द काउंसलिंग, जो भी आप चॉइस फिलिंग कीजिए, काउंसलिंग के लिए आप अवेयर रहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है मेरी रैंक बहुत पीछे, फेज 2 में नंबर आएगा तो अवेयर रहिएगा। ऐसा ना हो कि सारी चीजें खत्म हो जाए पर आपको बाद में पता चले कि यार सीट तो खाली थी बट मैं नहीं जा पाया। ये नहीं करना है, विश्वास रखो हर चीज पर। देन अगर मैं आपसे बात करूं नाइपर गुवाहाटी की, वन ऑफ द एमर्जिंग नाइपर है ये। अगर पहले हम बात करते थे सिर्फ नाइपर मोहाली, हैदराबाद, अहमदाबाद की, लेकिन अभी जो सिनेरियो है वो बदल चुका है कि अब नाइपर गुवाहाटी भी एक गुहार लगा रहा है कि हाँ हम में भी दम है, और नाइपर गुवाहाटी भी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, अच्छा प्लेसमेंट करा रहा है, अच्छी नॉलेज प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, चलिए नाइपर गुवाहाटी की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर लास्ट ईयर 400 पर फार्मास्यूटिक्स जो क्लोज हुआ था, 480 पर ओबीसी के लिए, 450 पर ईडब्ल्यूएस के लिए, 750 और 1000 रैंक पर फार्मास्यूटिक्स मिल गया था कैटेगरी वाइज। 350 और फार्माकोलॉजी, मेडिकल केमिस्ट्री 500, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी 400, एनालिसिस 340 और फार्मेसी प्रैक्टिस 750। तो ये सिनेरियो है। इवन आप देखोगे यहाँ पर 2800 रैंक एसटी कैटेगरी का बच्चा, उसको फार्मेसी प्रैक्टिस मिल गया था। ठीक है, चलिए देन अगर मैं बात करूं आपसे नाइपर कोलकाता के सीट मैट्रिक्स की, ये वहां पर ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस के बाद अगर मैं बात करूं रैंक की, नाइपर कोलकाता के अंदर 500 रैंक पर फार्मास्यूटिक्स मिल गया था नाइपर कोलकाता के अंदर। देन फार्माकोलॉजी 700 रैंक, मेडिकल केमिस्ट्री 700 रैंक, नेचुरल प्रोडक्ट्स 1000 रैंक, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 500 और फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स 900 रैंक तक मिल गया था। ठीक है, देन अगर मैं आपसे बात करूं नाइपर हाजीपुर की, नाइपर हाजीपुर के अंदर अगर आप देखोगे तो फार्मास्यूटिक्स 500 रैंक तक, फार्माकोलॉजी 700 रैंक तक, फार्मास्यूटिकल 700 रैंक तक, फार्मेसी प्रैक्टिस 1000 रैंक तक। उसके अलावा आप यहां चेक कर सकते हो बाकी कैटेगरी वाइज के हिसाब से भी। ठीक है, देन नाइपर रायबरेली की अगर मैं बात करूंगा, नाइपर रायबरेली के अंदर ये सीट मैट्रिक्स है और यहां पर उसका ये फार्मास्यूटिक्स किस ब्रांच तक वहां पे मिल रहा था उसके हिसाब से है। ठीक है, अब आप खुद से चूज करिए भाई कि आपको कौन सी ब्रांच लेनी है, कौन से नाइपर में लेनी है और कितनी रैंक आपकी है। ये सब थोड़ी सी क्लैरिटी आपको इस वीडियो के थ्रू मिल जाएगी। अगेन आई एम सेइंग कि भाई ये एक सिनेरियो प्रेजेंट कर रहा हूं मैं आपके सामने जो लास्ट ईयर था। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है कि आपकी रैंक पर ये ब्रांच मिलेगी, ये सिर्फ आपको एक हौसला दे रहा है कि क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं। ठीक है, अब उसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस के लिए अगर मैं बात करूंगा तो मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी बहुत सारे वहां पर, मैंने उसके बारे में बात नहीं करी, एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस, एमटेक इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, पीटीबीटी के लिए। ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो एग्जाम अलग हुआ था उसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि ये एकदम डिफरेंट ही सिनेरियो, पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट ईयर हम लोग प्रिडिक्ट कर पाएंगे आज इस बार के सिनेरियो पर, बट कंप्लीटली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता उसको। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो के थ्रू कि आपको कौन सी रैंक के ऊपर कौन सा कोर्स मिल सकता है और कौन सा नाइपर मिल सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।